हेलो एवरीवन। हाँ भाई, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी बच्चों का काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, है ना, टीचर्स का एग्ज़ाम देते हैं, इवन 12th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, तो काफ़ी ये चीज़ें ना थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो आइए आज अपन इसको डिस्कस करते हैं, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र को। सबसे पहले बात करते हैं कि हृदय चक्र एक्चुअल में होता क्या है। तो सुनिएगा भाई आप लोग, मुझे ये बताओ, हमारी जो हृदय धड़कन की जो दर होती है, हृदय धड़कन की दर वो कितनी होती है। धड़कन को ध्यान रहे स्पंदन भी कहते हैं ना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीट, हार्ट बीट, हार्ट बीट बोलते हैं इसको। तो इसके रेट कितनी होती है, तो आप लोग जानते हो 72 प्रति मिनट होती है। यानी 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। हृदय धड़कन की दर, हृदय स्पंदन की दर या हार्ट बीट रेट जो होती है वो होती है 72 प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। अब यदि अपन लोग एक धड़कन का टाइम निकाले तो निकाल सकते हैं बिल्कुल, कि एक धड़कन में लगा समय, एक धड़कन में लगा समय कितना हो जाएगा। टोटल समय कितना ले रहे हैं अपन, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितनी बार धड़क रहा है, 72 बार। भाग देंगे तो आ जाएगा 0.8 सेकंड। यानी एक धड़कन में 0.8 सेकंड लगेगा, तो 72 धड़कन में 1 मिनट हो जाएगी। अब सपोज करो ये सामान्य वाली कंडीशन है, किसी इंसान का हार्ट 1 मिनट में 100 बार धड़क रहा है, तो हम 60 में 100 का भाग दे देंगे, ठीक है, 0.6 सेकंड आ जाएगा। यानी 1 सेकंड में वो एक धड़कन में 0.6 सेकंड का समय ले रहा है। बात समझ में आई। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। यदि हम एक धड़कन का टाइम निकाले तो आ जाएगा 0.8 सेकंड का। आगे देखो, हाँ जी, तब ये एक धड़कन जो होती है कि हमारा हृदय जो 72 बार धड़केगा, तो उसमें से एक धड़कन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसे बोलते हैं हृदय स्पंदन। कि एक धड़कन में हृदय में होने वाले परिवर्तनों को या परिवर्तनों के क्रम को क्या बोला जाएगा, हृदय चक्र बोला जाएगा। अब ये जो एक धड़कन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो 3 घटनाएं होती है। कौन कौन सी। सबसे पहला होता है जॉइंट डायस्टॉल, संयुक्त शिथिलन, ठीक है, इसमें 0.4 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑरिकल में, जो आलिंद होते हैं, इनमें 0.1 सेकंड का समय लगेगा। फिर निलयों में संकुंचन होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें 0.3 सेकंड का समय लगेगा। तो टोटल 0.8 सेकंड हो जाएगा। शिथिलन का मतलब होता है ढीला होना, रिलैक्स होना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना, संकुचन होना, ठीक है। अब देखो होता कैसे कैसे है वो सुन लीजिए आप लोग। ये मैंने बना दिए आलिंद और ये मैंने बना दिया निलय, ठीक है। ये कौन सा आलिंद हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद। ये राइट ऑरिकल, दायां आलिंद। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, और ये राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। ये चीज क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या, आपको पता है जो लेफ्ट ऑरिकल है इसमें फेफड़ों के द्वारा रक्त आएगा, शुद्ध रक्त आएगा। और ये शुद्ध रक्त है वो बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। और यहाँ से जो रक्त है उसको कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, शरीर के अंगों में पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर। अब अंगों से अशुद्ध रक्त को आपके राइट ऑरिकल, दायां आलिंद में लाया जाएगा। फिर दायां आलिंद से दाएं निलय में यहाँ पर होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इनके द्वारा आएगा। और फिर यहाँ से ये रक्त कहाँ से आ रहा था, फेफड़ों से आ रहा था, है ना, फेफड़ों से आ रहा था ना। तो यहां से इस रक्त को फेफड़ों में पहुंचा दिया जाएगा शुद्धिकरण के लिए। ऐसा ही होता है ना क्रियाविधि में। तो ये पूरा एक धड़कन है, इसमें ये सारे कांड होंगे। देखो कैसे कैसे। सबसे पहले क्या है कि जब फेफड़ों से इसमें रक्त आता है लेफ्ट ऑरिकल, बाएं आलिंद में, ठीक है, और यहां से अंगों से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में आता है, तो दोनों ना बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, शिथिल रहते हैं। रिलैक्स को मेडिकल लैंग्वेज में डायस्टॉल बोला जाता है, डायस्टॉल, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोला जाता है ना, ध्यान रखना। तो ये ना ढीले रहेंगे, बिल्कुल शिथिल रहेंगे। अब जैसे ही ना काफ़ी सारा रक्त आ जाएगा, तो ये जो वाल्व है ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाते हैं जो लोड पड़ रहा है ब्लड का उसका,
और ये खुल जाएंगे, खुलेंगे तो रक्त किस में आ जाएगा, ये वाला तो बाएं नीले में, ये दाएं नीले में। इस समय जो नीले हैं ये भी शिथिल रहेंगे, यानी ये ढीले थे, शिथिल थे, रक्त आ रहा था, यहाँ से रक्त इसमें आ जाएगा, ये ढीले रहेंगे। तो चारों चैम्बर कैसे हैं, ढीले हैं, इसे बोलते हैं संयुक्त शिथिलन। इसमें टाइम लगेगा 0.4 सेकंड का। और जब यहाँ से रक्त निलयों में आएगा ना आलिंदों से, तो लगभग 70 से 75% रक्त आ जाता है। पहला चरण ये होता है। अब क्या होगा, अभी भी कुछ इनमें क्या है, रक्त भरा हुआ है, तो इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या ऐसे नोड होता है, उस ऐसे नोड से आपके ना संकुचन उत्पन्न होते हैं ना, एवी नोड होता है, ऐसे नोड से एवी नोड ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये चीज ध्यान मत दो, इसको छोड़ दो, सीधे ध्यान रखो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो शेष रक्त है आलिंदों से निलयों में आ जाएगा। और एक बात और, जब आलिंदों से निलयों में रक्त आएगा, पहले आ रहा था शिथिल वाली कंडीशन में और कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तो यहाँ पर जो वाल्व होते हैं सेमी लूनार वाल्व, ये बंद रहेंगे और इनके बंद होने से साउंड आती है लब। पहली साउंड है, पहली हृदय ध्वनि लब। ठीक है, ये काम हो गया। चारों शिथिल पहली कंडीशन, सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन। तीसरे में क्या होगा कि अब रक्त आ चुका है निलयों में। अब निलयों से जो बाएं निलय है, यहां से रक्त जाएगा अंगों में, और या जो दाएं निलय में है वो जाएगा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा निलयों में, तब जाके इसके द्वारा अंगों में और इसके द्वारा फेफड़ों में आ जाएगा। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाले कपाट बंद रहेंगे, क्योंकि ब्लड इनके द्वारा इनमें पहुंचना चाहिए, यहां से अंगों में, यहां से फेफड़ों में। ये नहीं है पीछे चला जाए, पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो वाल्व है ना, ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये बंद रहेंगे। और जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो आवाज आती है डब। ये सेकंड हृदय ध्वनि है, लब और डब। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। पहले चारों रिलैक्स रहेंगे, फिर आलिंदों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर निलयों में होगा। इसे ही बोलते हैं हृदय चक्कर। और इसमें टोटल 0.8 सेकंड का समय लगता है। इस वाले में 0.4, इसमें 0.1, इसमें 0.3। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।